तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होगी, मैं बता भी चुका हूं। क्या होता है फंक्शन? जो फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है? y इक्वल टू एफ एक्स टाइप से होता है। y इक्वल टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसमें कि जो x होती है, x क्या होती है बेटा? डोमेन। x क्या होती है? डोमेन। और y क्या हो जाती है? रेंज, है ना? y क्या हो जाती है? रेंज। ऐसे आप कोडोमेन बोले तो ज्यादा सही है। दिस इज कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है ना? है ना? ये तो हो जाएगी डोमेन और ये हो जाएगी रेंज। आई बात समझ में? इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या लिखेंगे इसे? y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज रिलेटेड विद x। y इज, जैसे कि यहां पे x की वैल्यू ले लें हम, जैसे कि हम यहां पर कोई फंक्शन ले लेते हैं। ये हमारा a है और ये b है। a के डोमेन सेट है, b को डोमेन सेट है, और यहां पे मान लिया इसके एलिमेंट है a1 a2 a3 लाइक दिस, और इसके एलिमेंट है b1 b2 b3। तो ये a to b इज रिलेटेड बाय सम फंक्शन, ऐसे लिखते हैं। इसे ऐसे बोलते हैं a is map to b by some function। जैसे आप ये देखो, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। तो अगर जो यहां 1 2 3 कर दोगे और यहां पे कर दोगे 1 8 27, है ना? तो ये तो हो जाएगा A डोमेन सेट, B हो जाएगा दूसरा सेट। तो A इज रिलेटेड विद, A इज मैप इसकी इसमें इसके इसमें इसके इसमें, और ये जाएगा y इक्वल टू, है ना? इसमें फंक्शन जो होगा ये हो जाएगा x क्यूब। ये हो जाएगा डोमेन, है ना? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x लिख लो और इसे लिख लो y फंक्शन। कैपिटल X लिख लो, कैपिटल X कैपिटल X कैपिटल X कैपिटल Y। तो X इज मैप टू Y बाय fx इज इक्वल टू x। ये फंक्शन होता है, दिस द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दिस इज द definition of the function। सही है? तो हम इसमें फंक्शन तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये मैंने आपको रिकॉल कराया है। फंक्शन किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं बेटा डोमेन। इसे क्या बोलते हैं? डोमेन। और इस वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं डोमेन और इस वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन। अच्छा, अब इस फंक्शन में कॉपी कर लो यहां तक। सही नहीं? तो the function should be 1 1 or onto। inverse of these function can only be found। फंक्शन क्या नाम कैसा होना चाहिए? 1 1 1 1 का मतलब है it should either increasing strictly or decreasing strictly। this is increasing, this is decreasing। in this case only you can find the inverse trigonometric function। if the function is increasing or decreasing, then it will be many one, and the inverse cannot be found in this case।
व्हाट इज ऑन्टो? ऑन्टो, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? फॉर विच द फंक्शन, those function in which range is equal to codomain, range is equal to codomain. समझ में आई बात? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर होता है? यहां तक कॉपी कर लो और बोल देना डन सर। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन का मतलब इस तरीके से होता है कि मान लिया ये हमारा कोई एक एक्स सेट है, एक्स डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड B4 मान लेते हैं। तो इसके लिए तो ये है, इसके लिए तो ये है, इसके लिए तो ये है, तो मैनिपल तो है। ये जो सेट कहलाता है इसे कहलाते हैं कोडोमेन और ये कहलाता है डोमेन। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन से रिलेटेड है उसमें डोमेन तो सही है, लेकिन ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, लेकिन ये B4 कभी आ ही नहीं रहा है। आई बात समझ में? तो इसकी जो रेंज होगी कितनी होगी भाई? रेंज होगी B1 B2 B3। आई बात समझ में? और रेंज और कोडोमेन है, कोडोमेन क्या होगी भाई? कोडोमेन जो होगी बिलोंग्स टू B1 B2 B3 B4। आई बात समझ में? तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। समझ में आई बात? तो ये कैसा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। लेकिन अगर जो मैं इसमें से गायब कर दूं B1 B2 B3 तो कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगी? है ना? कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो डोमेन भी और रेंज, कोडोमेन तो इस वाले सेट को कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं? A1 की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आती है उसे रेंज कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो ऑन्टो फंक्शन है। मैं इनटू फंक्शन का भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। इनटू फंक्शन कैसा होगा भाई? इनटू फंक्शन जब भी आपको याद भी रहेगा, मान लिया x कोई सेट है, y कोई दूसरा सेट है और ये किसी फंक्शन के द्वारा रिलेटेड है और A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4। आई बात समझ में? ये इस तरीके से मान लिया, इस तरीके से, तो इसमें एक एलिमेंट बचा रह जाता है ना? तो ये हो गया इसकी कोडोमेन। दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन है B1 B2 B3 एंड B4। लेकिन रेंज क्या है भाई? रेंज तो वो वैल्यू होती है जो डोमेन के रखने पर ऑब्टेन होती है। तो रेंज क्या है? B1 B2 B3। तो in this case codomain is not equal to range। क्लियर है क्या? इसलिए कैसा फंक्शन है ये? इनटू फंक्शन। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है भाई। तो इस
चैप्टर में हमें ये फंक्शन इनटू तो कंसीडर ही नहीं करना है और ना मैनी वन करना है, हमें कंसीडर करना है वन वन एंड onto फंक्शन, है ना। is also called bijective, is also called bijective function. One and onto function is also called bijective function. Inverse can be found, inverse of the function, inverse of the function can be found only when function is bijective. फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। क्या बेटा? नहीं है, नहीं है वो, ऐसे नहीं। अब देखो, अब हम इसमें इनवर्स तो निकालेंगे लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे बस, है ना। इनवर्स तो निकालेंगे लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पढ़ेंगे इसमें। केवल किसका इनवर्स पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो मेरे को बता दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। y = sin x, y = cos x, है ना, y = tan x sec x, tan x sec x, cot x sec x and cot x। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले मैं पहला जो एग्जांपल लेता हूं y = sin x का लेता हूं। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ sin x का ग्राफ इस तरीके से आता है, सभी को पता है। तो और इधर बना ले, बोलो हाँ भाई, दिस इज y, this is x, this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is pi by 2, this is 3 pi by 2। आती है बात समझ में भाई? ये साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2। क्लियर दिखाई दे रहा है? y = sin x का ग्राफ नहीं भी आता हो, दिशा एंड कशिश एंड प्रज्ञा, तो आप सीख लो, है ना। sin x, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना भाई। -1 से लेके कहां तक होता है ग्राफ? 1 तक। -1 से लेके 1 तक ये वैल्यू होती है। हाँ भाई, -1 से 1 तक होती है इसकी वैल्यू। तो जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं डोमेन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पहला। डोमेन कितनी है इसकी? -∞ से ∞। व्हाट इज डोमेन? डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। अगर जो आपको नहीं पता तो लिख लो, डोमेन क्या है? Domain is the values of x for which function is defined. तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप sin x के अंदर? -∞ से +∞ तक आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो।
तो इसलिए इसकी डोमेन कितनी हो गई भाई, इसकी डोमेन हो गई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो हो गई डोमेन। अच्छा, अगर जो मैं बात करूं इसकी रेंज की, तो रेंज की वैल्यू जो होती है वो y होती है। y की मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही हो सकती है। दिस इज द रेंज, डोमेन एंड रेंज, y की वैल्यूज। आगे क्या बात समझ में? दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y is equal to sin x। ओके, हाँ भाई, तो ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया इसका कोडोमेन। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को ये बता दो क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। दिस फंक्शन इज many one, this function is many one। कैसे है many one? देख लो आप, अगर जो आप 0 पे रखोगे, ऐसे रखो कि यदि आप π/3 पर इसकी वैल्यू रखोगे और 2π/3 पर, अरे f y इक्वल टू sin x है ना, fx इक्वल टू sin x है। आप मेरे को x इक्वल टू π/3 पर इसकी वैल्यू बताओ और x इक्वल टू 2π/3 पर इसकी वैल्यू बताओ। 2π/3 पर इसकी वैल्यू बताओ। sin 2π/3 कितना आएगा भाई, √3/2 और √3/2। एक ही वैल्यू आती है, समझ में आई बात? एक ही वैल्यू आती है π/3 पर और 2π/3 पर। ये है ना π/3 और 2π/3 पर इसकी एक ही वैल्यू आएगी, और भी बहुत सारी इसकी वैल्यूज होंगी। यानी कि ये ना तो देखने में भी मैंने आपको बताया था कि 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, समझ में आएगा? तो दिस फंक्शन इज मैनी वन। ये बात क्लियर है क्या आपको, प्रज्ञा एंड दिशा? अब ये फंक्शन मैनी वन है तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हम निकाल ही नहीं सकते। आगे क्या बात समझ में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज मैनी वन, therefore to find inverse of this function, if inverse of this function domain is to be changed, or restricted, यानी इसकी डोमेन को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
डोमेन इज टू बी चेंज और रिस्ट्रिक्टेड। तो हम इसकी डोमेन जो है, जो पहले माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी थी, अब हम इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं लेंगे। हम जो डोमेन लेंगे इसकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लेंगे। आ गई बात समझ में? पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक ही हम इसकी डोमेन लेंगे। क्लियर है क्या बात? तो अगर जो मैं y is equal to consider fx is equal to sin x for x belongs to minus pi by 2 pi by 2। क्लियर है क्या बात? sin x की डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, कहां से लेके कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, है ना? तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? वो ग्राफ केवल और केवल इतना ही पोर्शन बनेगा। आगे बात समझ में? कहां से कहां तक देखो बेटा, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, यानी कि हम अगर जो फंक्शन को पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में कंसीडर करें तो इट इज नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट इज now strictly increasing and 1 1। it is now strictly increasing and 1 1 and onto के लिए हम इसकी रेंज डोमेन डिफाइन करें, है ना? कहां से कहां तक? -1 से है बेटा? अच्छा एक सही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी हमें डोमेन चेंज करनी पड़ सकती है। जैसे साइन x के केस में यदि हमें साइन x का साइन इनवर्स निकालना है तो पहले हमें इसे 1 1 ऑन्टो बनाना पड़ेगा। 1 1 ऑन्टो का मतलब है बाइजेक्टिव। क्या बनाना पड़ेगा? बाइजेक्टिव। तो हमने sin x को बाइजेक्टिव कैसे बनाया? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। नाउ इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन्टो। नाउ इट बिकम्स बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव भी बोलते हैं इसे। Now it is बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव शब्द भी लिख लेना। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन्टो। सही है ना भाई? 1 1 एंड ऑन्टो। Now it becomes बाइजेक्टिव। देखो अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो हाउ टू फाइंड इनवर्स? इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जैसे y sin x है ना? या fx sin x, ऐसे भी लिख सकते हैं। y का मतलब fx ही होता है। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। चलो तो हम क्या करेंगे? जैसे साइन है तो इधर ले जाएंगे, है ना? तो ये हो जाएगा sin इनवर्स y x। क्लियर है क्या बात? अब x क्या हो जाएगा हमारा? sin इनवर्स y। हम क्या करेंगे? अभी तो इसमें x क्या है? व्हाट इज x? x है डोमेन। y व्हाट इज y? y है रेंज।
y है रेंज, तो देन इफ डोमेन एंड डोमेन, ऐसे डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज, इंटरचेंज कैसे? देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, और x को किससे बदल देंगे? y से, और y को किससे बदल देंगे? x से, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एंड दिस इज द न्यू फंक्शन, है ना, इसे बोल देते हैं gx। दिस इज आवर gx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखो y इज इक्वल टू साइन x, ये था fx, थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई, मान लीजिए fx है और ये है sin x, और ये gx है और ये है sin इनवर्स x। तो ध्यान दो, जो gx है इट इज ए इनवर्स ऑफ x, इनवर्स ऑफ f, और gx क्या है? sin इनवर्स x। क्या f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है ना, और g क्या है? g इज अदर फंक्शन इनवर्स ऑफ f, तो g इज द इनवर्स ऑफ f, ऐसे लिखेंगे, g इज द इनवर्स ऑफ f, तो gx इज द इनवर्स ऑफ fx फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो gx इज द इनवर्स ऑफ fx, दिस इज द इनवर्स ऑफ fx, यानी कि sin x का इनवर्स फंक्शन होता है sin इनवर्स x। कैसे ऑप्टेन करेंगे? आप x और डोमेन को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दो। वो कैसे करोगे? ध्यान से सुनो, फंक्शन लिखो, फंक्शन में x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, x इधर होगा y इधर होगा, और आप x को इंटरचेंज कर दो, x y को इंटरचेंज कर दो। जब इंटरचेंज करोगे तो ये y आ जाएगा, और यही जो होगा ये होगा इनवर्स फंक्शन, है ना। तो sin इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ sin x। डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज, डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। ठीक है भाई। तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके लिए, देखो ये तो साइन इनवर्स x का ग्राफ था, दोबारा से बनाना पड़ेगा अपने को। रेंज डोमेन में और डोमेन रेंज में बदल जाती है। तो यहां देखो, ये जो y और x में ग्राफ था, है ना, साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे था, साइन x का ग्राफ ऐसे था, कहां से कहां तक? -π/2 से लेके π/2। बात समझ में आ रही है? ये क्या बना दिया हमने? साइन x का ग्राफ तो ऐसे होता है ना, सही है बात। अब ध्यान से देखो, जो साइन इनवर्स x का ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा? ये लाइन होती है y = x। कौन सी लाइन होती है ये? y = x। This line is y = x। बात समझ में आ रही है भाई? y = x।
तो इनवर्स इज ऑब्टेन बाय टेकिंग मिरर इमेज of function in line y is equal to x. y is equal to x में इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी भाई? इसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसे, और इसकी इमेज बनेगी ऐसे। ध्यान दो, सही है? तो ये जो फंक्शन है, ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज। इस तरीके से ग्राफ बनेगा y is equal to sin इनवर्स x का। दूसरी बात, डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। sin इनवर्स x में डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। ये तो हो गया, जैसे कि एक मिनट सुनो, ये तो हो गया y इक्वल टू sin x का ग्राफ, सही है ना? y इक्वल टू sin x का ग्राफ, y इक्वल टू sin इनवर्स x का ग्राफ जो होगा, सबसे पहले तो इसकी रेंज कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक। तो जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो 1 से लेके -1 से लेके 1 तक हो जाएगी, और जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी। क्लियर है क्या बात? और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका y इक्वल टू x में क्या? y इक्वल टू x में इसका हम बनाएंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब ये, समझ में आएगा? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin इनवर्स x। डोमेन इंटरचेंज रेंज, ये ध्यान रखना। इसकी डोमेन -π/2 से π/2 है, x है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, और जो रेंज है इसकी वो -1 से 1 है क्लोज इंटरवल में। इसकी डोमेन, अरे डोमेन कहां से कहां तक है? डोमेन है इसकी -1 से 1, और रेंज है इसकी -π/2 से π/2। ये है, ये y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin इनवर्स x। y इक्वल टू x, y इक्वल टू sin इनवर्स x। जब कॉपी करना तो बता देना।
ठीक है भाई, तो ये बात है। दूसरा मैं इसका चित्र भी बना देता हूं, मतलब आपको शायद देखने में अच्छा लगे, लाइन लाइन सी हो रही है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है ना भाई, आपको याद रखना है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है। ये बनाएंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिखेंगे, है ना, -1 से 1, तो डोमेन होगी इसकी, और रेंज कैसे बनेगी, इट वुड बी द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x, है ना, यूं करके बनाएंगे और यूं करके बनाएंगे। क्लियर है बात, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस, ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, ठीक है, ऐसे करके याद रहेगा ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, याद रखना। ये कैसे आया, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि साइन एक्स फंक्शन जो है, ध्यान से सुनो, साइन एक्स जो फंक्शन है ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो इसका तो इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 1 और ऑन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमने इसके डोमेन को कट कर दिया, और कहां से कहां तक कर दिया, -π/2 से π/2 तक। अब ये 1 1 और ऑन फंक्शन है, अब इसका इनवर्स निकालेंगे, तो मैथमेटिकली इनवर्स तो मैंने निकाल के दिखा दिया था आपको, ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, है ना, इसका ग्राफ y इक्वल टू x के अबाउट sin x का मिरर इमेज बना देते हैं, तो ये बन जाता है sin इनवर्स x। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये तो लिख लेना, है ना, इसे भी बना देना, इसे लिख लेना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई फंक्शन, देख लो चाहे आप, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फोर्थ पॉइंट है इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इट हैज पॉइंट सिमेट्री, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। इसके नीचे लिखना इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जो फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वो ओड फंक्शन कहलाते हैं, जो फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं ओरिजिन के अबाउट, दिस इज odd function। odd function की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, odd function की प्रॉपर्टी होती है यदि आप इसमें -x रखेंगे तो -x आ जाता है, ये तो odd है। और even क्या होता है पता है आपको, even फंक्शन में यदि आप -x रखेंगे तो fx ही आता है। अरे odd और even फंक्शन ध्यान आ रहा है नहीं, दिस इज ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, यदि आप -x रखोगे तो fx ही आता है। जब कॉपी कर लो तो बता देना, है ना, इसका ग्राफ याद करना है।
हाँ भी हो गया बेटा। प्रज्ञा एंड दिशा, अच्छा अच्छा। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा सा बोर्ड का टच रहता है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता उसे पढ़ाना, लेकिन ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छा है ना। बाकी तो सब अच्छे ही हैं, इसमें कुछ पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा, न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी है। हाँ भाई देख लो आप इसे, ये -1 से 1 है ना, -1 से 1 तुरंत ही बना देंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी चीज है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to sin inverse x and this is symmetric about origin। इसे बना लेना बेटा अभी नीचे, यदि आपने नहीं बनाया हो तो, है ना। इस ग्राफ को नीचे बना लो अभी, इसके नीचे यदि नहीं बनाया, ऊपर बनाया तो ठीक है, दोबारा बनेगा ये ग्राफ, तेजी से बना लो। हाँ भाई ऐसे बनाते करा फटाफट, ऐसे करा ऐसे करा, अरे ये लेगा बस बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। -1 से 1 ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा आपका -π/2। दिस इज x एंड दिस इज y। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, और ऑड फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो, दिस इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। देखो मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूं, यदि मैं यहां पे कुछ वैल्यू x रखूं और इसकी वैल्यू कुछ आ जाए, और यदि मैं यहां पे -x रखूं और इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पे मान लिया ये y है तो यहां पे -y आएगी। इसका मतलब ये है कि आप sin इनवर्स x में -x रखोगे, देखो ऐसे कि y sin x, sin इनवर्स x में x रखा और y sin इनवर्स x में -x रखा। sin इनवर्स x में x रखा तो sin इनवर्स x -x रखा तो ये आ जाएगा -sin इनवर्स x। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब ये है कि sin इनवर्स, ये देखो sin इनवर्स -x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। आप समझ में आ रही है नहीं? इसे y1 लिख लो, इसे y2 लिख लो, ऐसा करो, है ना। और ये क्या जाएगा -y। तो sin इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin इनवर्स x। sin इनवर्स -x में माइनस बाहर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। sin इनवर्स -x में माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है ना ये। f minus x is equal to minus fx। कर लो कॉपी फटाफट। इसे यहां पे आप y1 लिख लेना, इसे यहां पे y2 लिख लेना, है ना। भाई sin इनवर्स x में y1 आया और ये जो y2 आएगा -1। y is equal to sin इनवर्स x है, तो यदि मैं इसका dy upon dx करूं तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
हाँ भाई, कॉपी कर लिया क्या? यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डिफरेंशिएशन हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy dx, तो याद रखना इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है, और dy upon dx at x is equal to 0 लिखोगे तो कितना आएगा भाई? 1 - 0 is equal to 1/1 is equal to 1, यानी tan थीटा स्लोप होती है ये। व्हाट इज इट? दिस द स्लोप। अरे स्लोप का मतलब क्या होता है? दिस इज स्लोप कितना? m is equal to tan theta is equal to 1, कहां पर? at x is equal to 0 पर। यानी कि अगर जो ये ग्राफ इसका है ना भाई, ग्राफ किसका है? ये ऐसे करके, तो यदि x is equal to 0 पर आप एक लाइन खींचते हो ऐसे करके, यू करके टेंजेंट खींचते हो, ओरिजिन पर ये एंगल कितना बनाएगा? 45। tan थीटा इक्वल टू tan 45 है ना, तो थीटा हो गया 45, यानी कि ये जो टेंजेंट है ओरिजिन पर, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री। एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। y इक्वल टू tan इनवर्स x की यदि हम बात करते हैं तो मैं इसमें एक क्वेश्चन और लिखता हूं अभी। show that sin inverse x1 plus sin inverse x2 by 2 is greater than sin inverse x1 plus x2 by 2। ये एज इट इज भी पूछा जा सकता है ना। कुछ क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज याद भी रखने होते हैं। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे इसे। आप ग्राफ बना लो इसका, किसका? साइन इनवर्स एक्स का आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये समझे ना? कहां से कहां तक डोमेन? -1 से +1 तक। यदि मैं x1 यहां ले लूं और x2 यहां ले लूं, है ना भाई, तो ये आएगा
साइन इनवर्स x1 आ जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स x2। बात समझ में आई? अब मेरे को ये बता दो कि x1 प्लस x2 बाई 2 कहां आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में। ये क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2। क्लियर है क्या बात? और ये आएगा इसके बीच में। किसके बीच में? यहां पे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी साइन इनवर्स x1 प्लस x2 बाई 2। क्लियर है? तो दो वैल्यू का जो इसका मीन होता है x1 x2 का मीन क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2। एक वैल्यू यहां पर है, एक वैल्यू यहां पर है ना? तो जो y1 प्लस y2 का जो मीन होगा इट इज ग्रेटर देन y। ऐसे साइन इनवर्स x1 प्लस x2 बाई 2। और y1 क्या था मान लेते हैं? y1 था साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x1 प्लस x2 बाय 2। कभी भी क्वेश्चन आए इस प्रकार का, देखते ही आंसर लगा लेना। कर लो बेटा कॉपी फटाफट। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। इसे y1 मान लेना बेटा, ये y1 है, ये y2 है ना? तो y1 इज, चलो इसे आप y मान लो, तो आप यहां पे लिख सकते हो ऊपर y1 प्लस y2 बाई 2 इज ग्रेटर देन y1, है ना? तो इससे लिख सकते हो y1 प्लस y2 बाई 2 इज ग्रेटर देन y। अब हम करते हैं दूसरा फंक्शन। ये तो हो गया साइन इनवर्स x के बारे में, साइन x के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूं cos x के बारे में। cos x का ग्राफ भी आप जानते हैं, नहीं जानते तो लिख लो भैया। y इक्वल टू सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है y इक्वल टू cos x का ग्राफ। तो जो cos x का ग्राफ होता है वो किस प्रकार से होता है भाई? cos x का ग्राफ y इक्वल टू x, cos x का ग्राफ ऐसे होता है, नहीं? दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। कितना? 0 पाई बाय 2 पाई, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और ये आएगा 2 पाई। बात समझ में आती है नहीं? इधर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई। क्या आप मेरे को देख के बता सकते हो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन जो होगी इसकी वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और जो इसकी रेंज होगी, रेंज
cos x की रेंज ये -1 से 1 के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में। फिर से it is not increasing, not strictly decreasing, it is many one function। many one function बता सकते हो ना कैसे, कि मान लिया जैसे कि मैं देखूं y = cos x में x बराबर π/3 रखो या x बराबर -π/3 रखो। हाँ भाई fx लिख दो इसे, तो f π/3 यानी कि f 60 की वैल्यू 1/2 होगी और f -60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। देखो यहां पर इसकी वैल्यू और यहां पर अगर जो यहाँ π/3 रखा मैंने और यहाँ -π/3 रखा, तो बताओ दोनों की वैल्यू सेम है ना, और पता और भी वैल्यू सेम हो सकती है, इस वैल्यू के लिए भी इस वैल्यू के लिए भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। और मैनी वन फंक्शन है तो इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, इट इज मैनी वन फंक्शन, इसलिए इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड, इनवर्स कैन नॉट बी फाउंड। समझ में आएगा? इस मैनी वन को सबसे पहले आप 1 में बनाएंगे, देयरफॉर इसे डोमेन चेंज करके, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड करके 1 1 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? पहले 1 बनाएंगे तब जाकर के इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसकी डोमेन कैसे चेंज करेंगे, अभी कॉपी कर लो यहां तक, कॉज एंड आंसर। हाँ भाई, इसकी डोमेन कहां से कहां तक लें जिससे कि ये 1 बन जाए। समझ में आ रही है बात? नहीं, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर, दिशा एंड प्रज्ञा। चलो, तो इसकी जो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ना हम इसकी डोमेन 0 से पाई के बीच में करेंगे। सही है? जो x होगी है ना, मैं लिख देता हूं y = cos इनवर्स x। तो जो इसकी डोमेन होती है cos इनवर्स x जो फंक्शन होगा, है ना, इसका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन जो होगा cos इनवर्स x होगा, और डोमेन जो होती है इसकी वो 0 से पाई होती है, 0 से पाई होगी। और देखो जैसे ये तो बन गया है 0 से पाई, इधर देखना जरा भाई, 0 से पाई ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से पाई ग्राफ ऐसा बनेगा। बना लेना आप इसे साइड में, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। ये किसका ग्राफ है, y = y cos x का ग्राफ है, और x बिलोंग्स टू यहां लिखो 0 से पाई। समझ में आएगा? अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स क्या करेंगे हम, y = x के अबाउट इसका मिरर इमेज बना देंगे। क्या बना देंगे, मिरर इमेज। देखो भाई ये y = x, ये 45 डिग्री, तो मिरर इमेज जब आप इसके बनाओगे तो y, पहले तो इसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज करेंगे। हाँ भाई, इसकी डोमेन कितनी है 0 से पाई, और रेंज कितनी है, रेंज है इसकी -1 से +1। बात समझ में आ रही है? तो डोमेन एंड रेंज आर इंटरचेंज,
डोमेन कितनी है 0 से पाई, तो इसकी जो रेंज होगी थोड़ा सा बना लेना, रेंज जो होगी वो 0 से पाई होगी और जो डोमेन होगी वो -1 से 1 बनेगी। बात समझ में आ रही है? और इसका जो मिरर इमेज आएगा वो यहां से लेके यहां तक बनेगा, और कैसे बनेगा पता है? वो इस तरीके से बनेगा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin cos x 0 से पाई। एक मिनट में इसे थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा मैं ड्राइंग फिर से अच्छी बनाता हूं, है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू x, तो ये आएगा इस तरीके से ग्राफ। किसका ग्राफ? ये है y इक्वल टू cos x का ग्राफ, है ना। तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, देखो कहां गई मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, यूं करके और यूं, सही है ना। तो ये जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे को कट करेंगे यहां पर, दिस इज द मिरर इमेज, है ना भाई। ये y इक्वल टू x, तो ये y इक्वल टू x के अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट ये क्या है? सिमेट्रिक रहता है। और जो ये रहेगा 1, और इसकी जो वैल्यू रहेगी कहां तक रहेगी? -1 तक रहेगी। क्लियर है क्या बात? और ये है 0 और ये है पाई, और ये हो गया पाई बाई 2। जबकि इसमें तो y इक्वल टू cos x में तो 0 से पाई तक, है ना। ये ग्राफ क्या रहेगा? पाई बाई। बना लो भैया, देखो आप अपने हिसाब से, है ना। दोनों ही मैंने आपको मिरर इमेज बना के दिखा दिए। y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होती है, सही है। ये है y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। तो जो डोमेन होगी, डोमेन इधर देखना बेटा, एक बार लिख लेना, अभी पहले समझ लो। डोमेन जो होगी y इक्वल टू cos इनवर्स x की, कहां से कहां तक लिखूं? -1 से 1। जबकि cos x की जो डोमेन थी वो 0 से पाई थी, और जो इसकी रेंज होगी वो होगी y की वैल्यू 0 से पाई, जो कि इसकी डोमेन थी। और इस ग्राफ को भी आपको याद रखना, याद, ये बहुत काम की चीज है ये ग्राफ, है ना। अगर जो आपको ये ग्राफ नहीं आते तब आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुरंत के तुरंत याद रहेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज कर रहा है ना यूं करके, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट 0 एंड पाई बाई 2। ये 0 और पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, 0 और पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
ठीक है भाई, कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो, जैसे साइन इनवर्स x के लिए हमने ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखी थी साइन इनवर्स x, ध्यान करना। तो इसी तरीके से इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी वो cos इनवर्स माइनस x को हम पाई माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं। cos इनवर्स x को लिखेंगे हम cos इनवर्स पाई माइनस x। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, ये कैसे आएगा। वैसे तो 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो ध्यान से, यदि आप y cos इनवर्स x का ग्राफ बनाते हो तो ये तो हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, सही है, और ये हो जाएगा 0 से π/2। तो ये जो ग्राफ है ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, यूं करके। बात समझ में आ रही है नहीं? किसके अबाउट सिमेट्रिक है? 0 से π/2 के बीच सिमेट्रिक है, समझे ना? तो अगर जो आप ये वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे मान लिया ये वैल्यू निकाल रहे हो, मान लिया ये x1 है और इतनी ही दूरी पर ये -x1 है, ये रहा -x1, सही है, ये x1 है और ये -x1 है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये y1 आएगी और ये y2 आएगा। y1 का मतलब है ये लंबाई, सही है, और y2 का मतलब है ये लंबाई। बात क्लियर आ रही है नहीं? तो देखो ये वाली लंबाई जो होगी, ये भी लंबाई कितनी होगी? y1 होगी। क्लियर है क्या बात? ये भी लंबाई क्या होगी? y1 होगी। इसका मतलब यदि मैं cos इनवर्स x लूं, है ना, fx क्या लूं, cos इनवर्स x लूं और इसमें x1 रख दूं, x1 पर, एट x1 पर, इसकी वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स x1, यानी कि ये क्या कहलाएगी? y1। बात समझ में आई नहीं? और एट x2 पे रखूं तो ये कितनी कहलाएगी? fx2, और ये हो जाएगी cos इनवर्स x2, और इसे बोलेंगे हम y2 इक्वल टू cos इनवर्स x2। क्लियर है क्या बात? अब ध्यान से देखो, सॉरी, x2 की जगह मैं यहाँ पे रखूंगा -x1, तो ये आ जाएगा -x1, ये आ जाएगा -x1, ये आ जाएगा -x1। अब ध्यान से देखो, ये है 0, ये है पाई, तो ये जो लंबाई है ये टोटल कितनी है? पाई। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू पाई। क्लियर है क्या बात? तो y1 की जगह मैं लिख दूंगा cos इनवर्स x1, y2 की जगह लिख दूंगा cos इनवर्स -x1 और यहाँ पाई। तो cos इनवर्स -x1 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x1। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, साथ में आपको याद भी रखना है।